एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ये क्वेश्चन पेपर्स में आ जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। देखो, लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है, इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड यानी tan के इक्वल लेके आना है। tan किसके इक्वल होता है? tan थीटा, tan का फॉर्मूला होता है साइन आवर cos। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हम राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आते हैं। मैं इधर डायरेक्ट स्टेप करने लगा हूं। देखो, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, इनमें से साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा कौन सा फार्मूला है? ये फार्मूले हमने यूज करके इसको सॉल्व करना है। प्लस से पहले ये एक वैल्यू है, प्लस के बाद ये दो, टोटल दो वैल्यूज है ऊपर, दोनों फार्मूले बन रहे हैं। साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये वाला फार्मूला लग रहा है, ये किसके इक्वल होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, फार्मूले का प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसकी जगह हमने ये फार्मूला लगा लिया है। आगे प्लस साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा, ये किसके इक्वल होता है? ये वाला फार्मूला है साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा, ये इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, फार्मूले का माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब देखो, नीचे भी प्लस से पहले ये एक वैल्यू है, प्लस के बाद ये दूसरी वैल्यू है, दोनों फार्मूले बन रहे हैं। cos इंटू अल्फा प्लस बीटा, इधर ये है cos इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूला लगा लो cos अल्फा cos बीटा, इसकी जगह इसका फार्मूला cos अल्फा cos बीटा, दरमियान में फार्मूले का माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। आगे प्लस है, इसकी जगह हमने ये फार्मूला लगा लिया है प्लस, अब ये भी फार्मूला बन रहा है cos इंटू अल्फा माइनस बीटा, ये है फार्मूला cos इंटू अल्फा माइनस बीटा, ये किसके इक्वल होता है? cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा cos बीटा, दरमियान में फार्मूले का प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। देखो, ऊपर प्लस से पहले एक, दो, प्लस के बाद तीन, माइनस के बाद चार, चार वैल्यूज है, आपस में कोई वैल्यू कटिंग हो सकती है। साइन अल्फा कॉस बीटा, ये भी साइन अल्फा कॉस बीटा है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, 1 प्लस 1 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस बीटा। अब प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा है, ये प्लस में है ये माइनस में है, कैंसिल होगी। और इसी तरह नीचे देखो, जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ प्लस होता है, प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, दोनों का कोफिशिएंट 1 है, 1 प्लस 1 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, इसके साथ माइनस है इसके साथ प्लस है, ये आपस में कैंसिल हो गई हैं। अब ऊपर ये एक वैल्यू बच गई है, नीचे ये वैल्यू बच गई है, 2 से 2 कैंसिल, cos बीटा से cos बीटा कैंसिल, इधर क्या बच गया? ऊपर साइन अल्फा, नीचे क्या बच गया? cos अल्फा। साइन अवर cos किसके इक्वल होता है? tan के। फार्मूला क्लोज कर लो, tan, इस दोनों के साथ अल्फा है तो इधर भी अल्फा लगेगा, ये हमने राइट हैंड साइड लानी थी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो आप दोबारा पूछ सकते हो। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7, इसका पहला और दूसरा पार्ट दोनों बिल्कुल सेम है। मैं आपको पहला पार्ट करवा रहा हूं, दूसरा आपने खुद ही करना है। देखो, लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? cot इंटू अल्फा प्लस बीटा,
अब ये काट काट का फार्मूला क्या होता है? काट काट इक्वल होता है cos ओवर साइन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। काट किसके इक्वल होता है? cos ओवर साइन। अब इधर देखो काट है, काट की जगह काट का फार्मूला लगा लो cos ओवर साइन, cos ओवर साइन। इधर अल्फा प्लस बीटा है तो दोनों के साथ अल्फा प्लस बीटा लगेगा। अब देखो ऊपर हमारे पास अलग फार्मूला बन गया, नीचे अलग फार्मूला बन गया। cos इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल होता है? cos इंटू अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा cos बीटा, दरमियान में फार्मूले का माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब इसकी जगह भी इसका फार्मूला यूज कर लो, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल होता है? ये फार्मूला साइन अल्फा cos बीटा, साइन अल्फा cos बीटा, दरमियान में फार्मूले का प्लस cos अल्फा साइन बीटा, प्लस cos अल्फा साइन बीटा। अब ये चीज देखो, और हमने राइट हैंड साइड में जो चीज बनानी है वो चीज देखो। इधर क्या है? काट अल्फा काट बीटा। इधर क्या है हमारे पास? cos अल्फा cos बीटा। अब काट का फार्मूला, इधर हमने काट बनाना है, यानी इधर हमने काट बनाना है माइनस, इधर 1 है तो इधर हमने 1 बनाना है। काट का फार्मूला होता है cos ओवर साइन। अगर मैं इधर cos अल्फा cos बीटा, अगर मैं इधर नीचे लिख लूं साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये काट के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह माइनस इधर साइन अल्फा साइन बीटा है, अगर मैं इधर डिवाइड कर दूं साइन अल्फा साइन बीटा के साथ, सेम वैल्यू कैंसिल होके इधर 1 बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूं? डिवाइडिंग अप एंड डाउन, यानी ऊपर भी डिवाइड करना है और नीचे भी डिवाइड करना है साइन अल्फा साइन बीटा को। cos अल्फा cos बीटा, अब सारी वैल्यू के साथ इसको डिवाइड करना है साइन अल्फा साइन बीटा के साथ, साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस इसके साथ भी डिवाइड कर लो, ये वाली वैल्यू इसी तरह साइन अल्फा साइन बीटा, इसके साथ भी इसको डिवाइड करना है साइन अल्फा साइन बीटा। अवर, ये वाला मेन अवर आ गया। इसी तरह इन दोनों के साथ भी इसको डिवाइड करना है साइन अल्फा cos बीटा, ये वाली वैल्यू इसी तरह साइन अल्फा cos बीटा, इस वैल्यू के साथ भी इसको डिवाइड कर लो साइन अल्फा साइन बीटा, दरमियान में प्लस cos, ये वैल्यू इसी तरह cos अल्फा साइन बीटा, इसके साथ भी डिवाइड कर लिया हमने इसको साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखो इधर फार्मूला बन गया cos अल्फा ओवर साइन अल्फा। cos ओवर साइन किसके इक्वल होता है? काट के, इसकी जगह काट आ गया, दोनों के साथ अल्फा है तो इधर भी अल्फा लगेगा। आगे cos बीटा ओवर साइन बीटा, ये भी cos ओवर साइन काट के इक्वल होता है, काट दोनों के साथ बीटा है तो इधर बीटा लग जाएगा। माइनस देखो ये वाली चीज बन गई है, पहले माइनस, माइनस के बाद ये साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसल, साइन बीटा से साइन बीटा कैंसल, सारी वैल्यूज कैंसिल हो गई, इधर 1 बच गया। अब देखो ऊपर वाली चीज ये हमने बनानी थी, सेम यही चीज बन गई है। अब नीचे भी देखो कोई चीज कटिंग हो सकती है, साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसल, cos बीटा ओवर साइन बीटा, cos ओवर साइन किसके इक्वल होता है? काट के, काट दोनों के साथ बीटा है तो इधर भी बीटा लगेगा, प्लस इधर भी सेम वैल्यू साइन बीटा से साइन बीटा कैंसल, cos ओवर साइन, cos ओवर साइन किसके इक्वल होता है? काट के, दोनों के साथ अल्फा तो इधर अल्फा लगेगा। देखो ऊपर वाली चीज सेम बन गई है, काट अल्फा काट बीटा माइनस 1 ओवर, इधर काट अल्फा पहले है तो काट अल्फा पहले लिख लो,
कॉट अल्फा इधर पहले है तो हमने ये कॉट अल्फा पहले लिख लिया, जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ प्लस होता है, इसको बाद में लिख लो प्लस कॉट बीटा। देखो सेम यही चीज हमने बनानी थी राइट हैंड साइड। इजी क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट सेम इसी तरह का है, वो आपने खुद ही करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड tan अल्फा प्लस tan बीटा। देखो इधर tan है, tan किसके इक्वल होता है? tan का फार्मूला होता है साइन अवर cos। ये आपको पता होना चाहिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन फार्मूला है, tan इक्वल होता है साइन अवर cos के। देखो लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है, इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड मैं डायरेक्ट इधर स्टेप कर रहा हूं, tan इक्वल होता है साइन अवर cos के, इसके साथ अल्फा है तो साइन अल्फा अवर cos अल्फा, प्लस इधर भी tan है, tan की जगह tan का फार्मूला, साइन इधर बीटा है तो साइन बीटा अवर cos बीटा, मेन अवर, ये मेन अवर आ गई। नीचे भी दोनों tan की वैल्यूज हैं, tan की जगह tan का फार्मूला, साइन इसके साथ अल्फा, साइन अल्फा अवर cos अल्फा, माइनस tan की जगह tan का फार्मूला, साइन इधर बीटा है, साइन बीटा अवर cos बीटा। अब देखो ऊपर दो वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज के दरमियान प्लस या माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा? जो वैल्यू अवर में हो वो एलसीएम में आ जाती है। अब अवर में क्या है? cos अल्फा, cos अल्फा, cos बीटा। जो वैल्यू अवर में हो वो एलसीएम में आ जाती है। एलसीएम कैसे लेते हैं? इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है और इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है, सेम वैल्यू। सेम वैल्यू क्या है? cos अल्फा, cos अल्फा, सेम वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाती है। ऊपर क्या बच गया हमारे पास? साइन अल्फा, नीचे क्या बच गया? cos बीटा, प्लस इसी तरह इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है और इधर से नीचे वाली, सेम वैल्यू, cos बीटा से cos बीटा कैंसिल, ऊपर क्या बच गया? साइन बीटा, नीचे बच गया cos अल्फा। ये हमने इन दो वैल्यूज के दरमियान प्लस था, इसका एलसीएम लिया है, मेन अवर, ये मेन अवर आ गया हमारे पास। इसी तरह नीचे भी दो वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज के दरमियान प्लस या माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं। अब इसके दरमियान माइनस है, इधर भी एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लेते हैं? जो वैल्यू नीचे हो, जैसे इधर नीचे में नीचे है cos अल्फा cos बीटा, ये एलसीएम में आ जाएगा, cos अल्फा cos बीटा। अब इधर क्या आएगा? इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है और इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है, सेम वैल्यू, cos अल्फा से cos अल्फा कैंसिल, ऊपर बच गया साइन अल्फा, नीचे बच गया cos बीटा, दरमियान में माइनस, सेम वैल्यू, cos बीटा से cos बीटा कैंसिल, ऊपर बच गया साइन बीटा, नीचे बच गया cos अल्फा। देखो कोई चीज कैंसिल हो सकती है, इधर से नीचे वाली वैल्यू और इधर से नीचे वाली वैल्यू सेम है, सेम वैल्यू कैंसिल हो जाती है। ऊपर हमारे पास फार्मूला बन गया, लेकिन ये ओपन है, इसको हमने क्लोज करना है। देखो ये फार्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं, ये याद करके आपने ये क्वेश्चन करने हैं। साइन अल्फा cos बीटा, इधर साइन अल्फा cos बीटा ये है, दरमियान में प्लस, ये प्लस आ गया, साइन बीटा cos अल्फा। अब ये साइन बीटा cos अल्फा, मतलब ये फार्मूला लग रहा है, ये ओपन है, इसको क्लोज कर लो। क्लोज करेंगे किसके इक्वल होगा? साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब इसी तरह नीचे भी फार्मूला ओपन है, इसको हमने क्लोज करना है। देखो cos अल्फा cos बीटा, दरमियान में माइनस है, अब cos साइन अल्फा cos बीटा, साइन अल्फा cos बीटा ये है और दरमियान में माइनस, साइन बीटा cos अल्फा, ये साइन बीटा cos अल्फा, ये फार्मूला लग रहा है, ये ओपन है, इसको क्लोज कर लो, ये इक्वल होता है साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा,
ये हमने फार्मूला क्लोज कर लिया है। राइट हैंड साइड सेम आ गया हमारे पास, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 8। 9 और 10 भी सेम इसी तरह की हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से समझ लो, 9 10 आपके लिए और इजी हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन करने से पहले ये फार्मूले रिवाइज कर लो। साइन किसके इक्वल होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। इसी तरह काज बेस ओवर हाइपोटेनस, टेन परपेंडिकुलर ओवर बेस। साइन का उल्ट कोसिकेंट होता है, काज का उल्ट सीकेंट होता है, टेन का उल्ट काट होता है। ये फार्मूले याद करने के बाद क्वेश्चन देखो, ध्यान से पहले क्वेश्चन समझते हैं। देखो लिखा हुआ है इफ साइन अल्फा 4/5, साइन अल्फा की वैल्यू उसने दी है क्वेश्चन में, एंड काज बीटा, काज बीटा की वैल्यू उसने दी है 40/41, वेयर 0 लेस देन अल्फा लेस देन पाई/2, पाई/2 कहते हैं 90 को। यानी वो कह रहा है अल्फा की वैल्यू, ये अल्फा की वैल्यू है साइन अल्फा, वो कह रहा है ये बिलोंग कर रही है 0 से लेके 90 क्वाड्रेंट तक, यानी पहले क्वाड्रेंट में ये वैल्यू लाई कर रही है। उसके बाद एंड 0 लेस देन बीटा लेस देन पाई/2 90, वो कह रहा है बीटा की वैल्यू बिलोंग कर रही है फर्स्ट टर्मिनल में, क्योंकि पहले टर्मिनल में 0 से लेके 90 तक वैल्यूज होती हैं। यानी ये दोनों वैल्यूज पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रही हैं। इधर लिख लो टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू, दोनों वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही हैं। उसके बाद शो दैट साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 133/205। मेन चीज ये है, यानी वो कह रहा है इस चीज को आपने सॉल्व करना है। साइन इस ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको सॉल्व करके इसके इक्वल लेके आना है। देखो साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा, साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा ये किसके इक्वल होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको सॉल्व करके इसके इक्वल लेके आना है। ये फार्मूला हमारे पास बन गया साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा, ये है फार्मूला। फार्मूला ओपन कर लो, साइन अल्फा काज बीटा, साइन अल्फा काज बीटा, दरमियान में फार्मूले का माइनस काज अल्फा साइन बीटा, माइनस काज अल्फा साइन बीटा। अब देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में टोटल साइन अल्फा 1 काज बीटा 2, माइनस से पहले साइन अल्फा काज बीटा की वैल्यू होनी चाहिए। ये क्वेश्चन में उसने दी है हमें, साइन अल्फा की वैल्यू भी है, काज बीटा की वैल्यू भी है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में काज अल्फा की वैल्यू नहीं है, साइन बीटा की वैल्यू नहीं है। तो हमने सबसे पहले इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये चीज है मेन। इस क्वेश्चन में ये चीज मेन समझने वाली है कि इन दोनों की वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे। अब इसमें से मैं वैल्यू निकाल लेता हूं। साइन अल्फा इक्वल है 4/5 के। अच्छा साइन अल्फा, ये एक मैं डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम से आपको समझाता हूं। ये राइट ट्रायंगल है, ये वाला एंगल 90 का होता है इसमें। अब देखो इधर क्या है, एंगल हमारे पास है अल्फा का, ये एक अल्फा का एंगल है। साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब अल्फा के सामने वाली वैल्यू परपेंडिकुलर है, ये देखो ये परपेंडिकुलर, फार्मूले में क्या है परपेंडिकुलर, ऊपर वाली वैल्यू परपेंडिकुलर है, नीचे वाली वैल्यू हाइपोटेनस है। अब
अल्फा के सामने वाली वैल्यू परपेंडिकुलर की होती है। परपेंडिकुलर किसके इक्वल है? 4 के। ये वाली वैल्यू हाइपोटेनस होती है। हाइपोटेनस क्या है? 5। जो बच गया इसको हम x लिख लेते हैं, ये बेस है। अब देखो इसकी हेल्प से मैंने इनकी वैल्यूज लेके आनी है। ये चीज समझ लग गई है। फार्मूला होता है पैथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की जगह हाइपोटेनस की वैल्यू 5, ऊपर स्क्वायर है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस बेस, बेस की जगह बेस की वैल्यू है x, ऊपर स्क्वायर है तो x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, ये प्लस है इज इक्वल टू के इधर आके -16 हो जाएगा। इधर क्या रह गया हमारे पास? x स्क्वायर। x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। 25 - 16 9, इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, जब भी अंडर रूट लो तो साथ प्लस माइनस का साइन जरूर लगाते हैं। अंडर रूट 9 3 के इक्वल होता है। अब इधर प्लस में भी वैल्यू आई है, माइनस में भी वैल्यू आई है, लेकिन हमें एक यानी या प्लस में चाहिए या माइनस में चाहिए। x इज इक्वल टू, देखो अल्फा की वैल्यू है, ये अल्फा की वैल्यू किस एंगल यानी किस टर्मिनल में, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है? 0 से लेके 90, और ये पहला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, मतलब इधर +3 आएगा, ये माइनस खत्म हो जाएगा। अब देखो इधर हमने cos अल्फा की वैल्यू चाहिए, ये अल्फा है, इसमें से हम cos अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos अल्फा, cos अल्फा का cos का फार्मूला क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस, अब इस डायग्राम में बेस क्या है? x ओवर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है 5, x की जगह x का आंसर 3 ओवर 5, ये हमारे पास cos अल्फा की वैल्यू आ गई है 3 ओवर 5। इसी तरह ये बीटा वाली वैल्यू है, इसको सॉल्व करके हम साइन बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos बीटा इज इक्वल टू, ये इक्वल है 40 ओवर 41 के। अब देखो सेम इसी तरह डायग्राम बना लो, ये राइट ट्रायंगल है, अब इधर क्या है? एंगल बीटा। cos का फार्मूला क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेनस, ये है बेस ओवर हाइपोटेनस। सामने वाली वैल्यू को परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर इधर नहीं है, ये इधर हमने x लिया था, इधर हम y ले लेते हैं। ये वाली वैल्यू जिसके साथ 90 का एंगल होता है, ये बेस होती है। बेस क्या है? 40, ये हाइपोटेनस 41। अब सेम यही फार्मूला, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये पैथागोरस थ्योरम इसको कहते हैं। हाइपोटेनस की जगह हाइपोटेनस की वैल्यू है 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू है y स्क्वायर प्लस बेस की जगह बेस की वैल्यू 40 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर क्या होता है? कैलकुलेटर से 41, ये इक्वल होता है 1681, ये प्लस 40 है, 40 का स्क्वायर क्या होता है? 1600, ये प्लस है इज इक्वल टू के इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर क्या रह गया? इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करो, 81 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर पहले लिख लो 81। अब इधर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, जब भी अंडर रूट लो प्लस माइनस लगाते हैं।
81 का अंडर रूट 9 होता है। अब बीटा की वैल्यू है ये, तो इधर उसने बताया था बीटा पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो पहले क्वाड्रेंट में वैल्यू सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, y इज इक्वल टू 9, माइनस खत्म हो जाएगा। अब हमें इधर वैल्यू चाहिए, काज अल्फा की वैल्यू निकाल ली थी, साइन बीटा की वैल्यू चाहिए। साइन बीटा, साइन का फार्मूला क्या होता है? साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेनस। ये सामने वाली वैल्यू परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की जगह हाइपोटेनस की वैल्यू है 41, y की वैल्यू y अभी सॉल्व किया 9 अवर 41। देखो ये हमारे पास साइन बीटा की वैल्यू भी आ गई है। काज अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, इसी तरह काज बीटा की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन थी। काज अल्फा की वैल्यू नहीं थी, ये हमने निकाल ली है। साइन बीटा की वैल्यू भी नहीं थी, ये भी हमने निकाल ली है। देखो मेन चीज हमने ये चीज फाइंड करनी है, साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा, साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा। इसको सॉल्व करके इसके इक्वल लेके आना है 133/205। इसका फार्मूला मैंने आपको ऊपर लिखवाया है। साइन अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, लेकिन ये वैल्यू नहीं थी गिवन। जो हमने अभी वैल्यू निकाली है, काज अल्फा की वैल्यू भी निकाल ली है, साइन बीटा की वैल्यू भी निकाल ली है। अब मेन चीज जो क्वेश्चन में गिवन है, शो डैट, ये चीज हमने फाइंड करनी है। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको सॉल्व करके इसके इक्वल लेके आना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा। इसकी जगह इसका फार्मूला मैंने ये लिखवाया, आपको ये लिख लो, साइन अल्फा कॉस बीटा, फार्मूले का माइनस काज अल्फा साइन बीटा, काज अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 4/5, 4/5। काज बीटा भी क्वेश्चन में गिवन था 40/, ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 40/41 माइनस काज अल्फा की वैल्यू अभी हमने निकाली है 3/5 मल्टीप्लाई साइन बीटा की जगह साइन बीटा की वैल्यू 9/41। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाली के साथ। 4 मल्टीप्लाई बाय 40 160/, 5 मल्टीप्लाई बाय 41 205 माइनस 3 9 27/, 5 मल्टीप्लाई बाय 41 205। दो वैल्यूज के दरमियान प्लस या माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा 205, ऊपर क्या आ गया, ये सेम वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह 160 माइनस 27, कैलकुलेटर से माइनस कर लो, 160 माइनस 27 133, नीचे 205। देखो ये चीज हमने राइट हैंड साइड में लानी थी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 और 10 सेम इसी तरह के हैं, उनमें से भी मैं एक दो पार्ट करवा देता हूं आपको। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सेम इसी तरह की एक एग्जांपल है 10.2 से पहले, एग्जांपल नंबर 3 है इसकी। वो वाली एग्जांपल और ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम है। इस एग्जांपल में से या इस क्वेश्चन यानी या एग्जांपल आ सकती है या ये आ सकता है, क्योंकि दोनों सेम है और दोनों इंपॉर्टेंट चीज है। देखो लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, राइट हैंड साइड में है 10। मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेके आता हूँ। राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास 10 37। अब 37 10 का फार्मूला क्या होता है, साइन ओवर कॉस, लेकिन इधर 37 है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास 8 है, तो इधर भी 8 होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं 10, अब 37 किसके करीब है, 37 45 एंगल के करीब है। 45 में से 8 माइनस करूंगा
तो 37 आएगा। ये मैंने इसलिए माइनस किया है 45 में से 8, क्योंकि ये 8 इधर क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास 8 है, हमने इधर 8 लेके आना है, तो ये 8 आ गया, इसलिए ये 37 45 एंगल के करीब था। 45 में से 8 माइनस करो तो 37 आता है, क्योंकि हमें ये भी चीज चाहिए जो क्वेश्चन में है, तो इसलिए 45 माइनस 8। अब इधर हमारे पास फार्मूला बन गया tan इंटू एल्फा माइनस बीटा। ये फार्मूला किसके इक्वल होता है? ये फार्मूला है tan अल्फा माइनस tan बीटा। tan अल्फा, ये अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 45, फार्मूले का माइनस tan बीटा, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू है 8 अवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, tan अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 45, tan बीटा, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू 8। tan 45, कैलकुलेटर से tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1, इसकी जगह इसकी वैल्यू 1 माइनस tan 8। अब देखो 8, जब हम tan 8 की वैल्यू लेके आते हैं तो वो पॉइंट में आती है, इसलिए हम इसकी वैल्यू नहीं लिखेंगे। अब tan का फार्मूला होता है साइन ओवर cos, इसके साथ 8 डिग्री है तो दोनों के साथ 8 डिग्री आ जाएगा, मेन ओवर 1 प्लस tan 45 की जगह 1 को tan 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो tan 8 ही आएगा। 1 इंटू tan की जगह tan का फार्मूला साइन 8 ओवर cos 8 डिग्री। देखो ऊपर दो वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज के दरमियान प्लस या माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है। ऊपर एलसीएम क्या आ गया? 1, जो वैल्यू अवर में हो वो एलसीएम में आ जाती है, 1 इंटू cos 8 डिग्री। एलसीएम कैसे लेते हैं? 1 से 1 कैंसिल, ऊपर क्या बच गया? 1, नीचे बच गया cos 8, cos 8 1 द cos 8 डिग्री माइनस cos 8 से cos 8 कैंसिल, sin 8 1 द sin 8 डिग्री मेन ओवर 1। अब देखो इधर भी दो वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज के दरमियान प्लस या माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 8 ओवर cos 8 ही आएगा। एलसीएम क्या आ गया? अवर में है 1 इंटू cos 8, 1 से 1 कैंसिल, cos 8 1 द cos 8 प्लस cos 8 से cos 8 कैंसिल, इधर sin 8 बच गया, नीचे 1 बच गया, sin 8 1 द sin 8। ये 1 का मैंने आपको बताया, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, 1 खत्म हो जाएगा। नीचे वाली वैल्यू सेम है, दोनों कैंसिल होगी, ऊपर क्या बच गया? cos 8 माइनस sin 8 डिग्री और नीचे बच गया cos 8 प्लस sin 8 डिग्री। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेके आए हैं। इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दफ़ा फिर सुन लो। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस होते हैं पेपर्स में आने के।